आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उम्र बढ़ने के अमल को, एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अगर आप हमेशा जवान नजर आना चाहते हैं, लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में जो बताने वाला हूं, उस पर बहुत डीप रिसर्च मौजूद है। आपने शायद माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा। ये बॉडी की पावर फैक्ट्री है। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है और इस एनर्जी को फिर पूरी बॉडी इस्तेमाल करती है। आपकी लंबी उम्र का इन्हिसार इस बात पर है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया कितनी अच्छी तरह से और कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और कितनी अच्छी हालत में हैं। स्कूल में बायोलॉजी की क्लास में आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा। यह साइकिल बुनियादी तौर पे एक दायरे की तरह होता है, जिसे आप एक असेंबली लाइन कह सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बन रही होती हैं। ये साइकिल खाने से शुरू होती है और एनर्जी प्रोडक्शन पे ख़त्म होती है। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इस पूरे साइकिल को चलाने के लिए बॉडी को कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है। मतलब आप इन केमिकल्स को फैक्ट्री में काम करने वाले लोग समझ सकते हैं, जो इस पूरी असेंबली लाइन को चला रहे होते हैं। और ये वर्कर्स सही तरह से काम करते रहें, इसके लिए कुछ ग़िज़ाई अज्जा, कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वरना ये प्रोसेस बीच में ही रुक जाता है। ए से बी और बी से सी तक चीज़ें नहीं जा पाती। ग़िज़ाई कमज़ोरी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इस पूरे अमल में रुकावट बन सकती है। एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। और अगर हमें पता चल जाए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से खाने से आने वाले ग्लूकोज को या बॉडी के फैट को एनर्जी में तब्दील नहीं किया जा पा रहा, तो इसकी रूट कॉज को समझना बहुत आसान हो जाता। अब इन सारे को फैक्टर में से एक है एनएडी। एनएडी बहुत अहम मॉलिक्यूल है। क्रेब्स साइकिल इसके बगैर पूरा नहीं हो पाता। एनर्जी नहीं बन पाती। जब एनर्जी नहीं बन पाती तो बॉडी के सेल्स मरने लगते हैं और एनएडी मसल लॉस को रोकने में मदद करता है। अब ये होता क्यों है? रिसर्चर्स इस नतीजे पे पहुंचे हैं, उम्र के बढ़ने के साथ साथ बॉडी में एक और एंजाइम CD38 बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बढ़ने की वजह से एनएडी की मिकदार कम हो जाती है। चूहों पे की गई स्टडीज के मुताबिक जो चूहे CD38 के बगैर पैदा हुए, सेहत के मसाइल भी इनमें कम देखे गए। तो ऐसे 5 कंपाउंड्स जो आप अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, जिससे आप एनएडी को बढ़ा सकते हैं और ये आपको लंबी ज़िंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। तो आइए हम पहले से शुरू करते हैं। एपिजेनिन। उन तमाम पौधों में जो रिसर्च से गुजरे हैं, धनिए में सबसे ज़्यादा एपिजेनिन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर थाइम आता है, फिर ऑरिगेनो, बेसिल लीव्स और आखिर में सेलरी। ये मुख्तलिफ हर्ब्स और पौधे हैं जिन्हें आप बाकायदगी से अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कंपाउंड है एंथोसाइनिन। ये आपको जामुन में मिलेगा, लाल या पर्पल अंगूर में मिलेगा, ब्लूबेरीज, चुकंदर, लाल बंद गोभी, कोई भी नीला, जामुनी या सुर्ख फल या सब्जी में ख़ास तौर पर एंथोसाइनिन बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। एंथोसाइनिन इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरा कंपाउंड है करक्यूमिन और आपके इल्म में शायद हो कि ये हल्दी में पाया जाता है। अगला फाइटोन्यूट्रिएंट है क्यूरसेटिन। ये प्याज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अमरूद में बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। ये सेब के छिलके में भी ज़्यादा मौजूद होता है, लेकिन सेब में शुगर भी ज़्यादा मौजूद होती है। तो शुगर के मरीज़ सिर्फ सेब का छिलका अगर खाएं तो आपको बड़ी मिकदार में क्वेरसेटिन मिल जाएगा। लिस्ट का आखिरी कंपाउंड है EGCG। ये मुख्तलिफ चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन जो ईजीली एक्सेसिबल है वो है ग्रीन टी। इसे मुख्तलिफ दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये CD38 को रोकता है, एनएडी को बढ़ाता है और उम्र में इजाफा कर सकता है। इंशाअल्लाह। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।